साथ में कैसे कर लोगे? कैसे मेरे गुगली मुगलीज? तो यस, आज हम इस वीडियो में बिल्कुल बात करेंगे टोटली पेपर 1 के ऊपर, बिकॉज अब आपको पता है कि 22 से एग्जाम स्टार्ट हैं यूजीसी नेट के, सब्जेक्ट शेड्यूल आ चुका है। तो आई होप आप लोगों ने अपना चेक भी कर लिया होगा, क्योंकि मेरा एग्जाम जो यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर है उसका 25th को है। सो अराउंड अगर हम कैलकुलेट करें, मोर और लेस 15 days आर लेफ्ट। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड द स्ट्रैटेजी, और ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगी लास्ट मोमेंट पे, कि आपके जितने भी टॉपिक्स बचे हैं या जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीज़ आप इसमें कवर कर लो। ठीक है, अच्छा, अब पेपर 2 आपका क्लियर हो गया है, आप उस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी, आप ही का सब्जेक्ट है, तो आई होप आपको वो आता होगा। उसके लिए सिर्फ यही आपके लिए एक राय है कि आप मॉक टेस्ट करो, रिविजन करो, दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई नए टॉपिक्स मत उठाओ। नाउ लेट्स कम टू पेपर 1। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टॉपिक इन डेप्थ पढ़ने से पहले मैं आपको बोलूंगी, व्हाट यू डू इज गो एंड सॉल्व अ PYQ सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, क्योंकि पेपर 1 इज अ जनरल पेपर, है ना। पेपर 1 एक ऐसा है जो बच्चा छोड़ देते हैं, जो उनको लगता है कि नहीं ये तो हम कर लेंगे, टॉपिक्स तो पढ़ रखे हैं, 10th में पढ़ रखे हैं, 10th तक पढ़ रखे हैं तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी अलग हैं। ठीक है, तो वो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। आप ऐसे छोड़ के मत जाओ। अगर आपको यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर करना है, JRF लेना है, तो उसके लिए पेपर 1 प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, जो बच्चे छोड़ देते हैं। मैं बस आपसे हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पेपर 1 मत छोड़ के जाना। ठीक है, तो अब सबसे पहले पेपर सॉल्व करो, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन है और आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आप कर पा रहे हो, कौन सा आप नहीं कर पा रहे हो। अब अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट यू कि ऐसी चीज़ें उठाओ, ऐसे सोर्सेज उठाओ जहाँ पे आपको सारा जो चीज़ है वो एक समराइज वे में मिल जाए। ठीक है, और वही टॉपिक्स उठाओ जो आपको लगता है कि आ रहे हैं। अब क्योंकि बस आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आई एम टेलिंग यू सम ऑफ द टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर, जो तो आपने करके ही करके जाने हैं। दिस PDF इज बाय ऑलिव बोर्ड। तो यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स हैं आप बस उन पे ध्यान दो, एंड आई विल गिव अ लिंक ऑफ दिस PDF इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, अब हर एक यूनिट को आप एक दिन उठाओ और एक दिन में कवर करके छोड़ दो, फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट उठाओ। अब कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिसमें आपको एटलीस्ट 2 दिन देने पड़ेंगे, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, या फिर आपका PDE है, क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ें हैं, फॉर्मूलाज हैं, तो इसमें आपको टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इसको आप 2 दिन दो। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे 13 दिन में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14th और 15th डे यू जस्ट नीड टू सॉल्व द मॉक टेस्ट्स एंड द PYQs इफ यू वांट टू, अदरवाइज मॉक टेस्ट करो और उसके साथ साथ आपने रिविजन करनी है। ठीक है, इस बीच में मैं पहले बोल रही हूँ, भारी भरकम नोट्स मत बनाओ, प्लीज ट्रस्ट योर मेमोरी। बहुत एक छोटी सी नोटबुक लगा लो और उसमें आप बस जो मेन पॉइंटर्स हैं वो लिख लो, जो आपको याद नहीं हो रहे हैं बस वो लिख लो, कि आपको एंड में रिविजन करते हुए वो हेल्प करेंगे। भारी भरकम नोट्स मत बनाओ। ठीक है, हर एक दिन आप, क्योंकि पेपर 2 भी करो तो पेपर 1 भी करो, तो लेट्स बी रियल, दोनों साथ में कैसे कर लोगे। अगर आप ये टॉपिक्स उठा के इस किताब से भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, या फिर प्लीज़ गो टू द वेबसाइट ऑफ ऑलिव बोर्ड, वो अभी मैंने रिसेंटली ही चेकआउट करी थी, तो उसमें बहुत अच्छा है कि रिविजन नोट्स हैं उसमें। ठीक है, जैसे मैं पेपर 2 के दिखाती हूँ आपको, पेपर 2 के ऐसे नोट्स हैं, तो ये अगर नोट्स आपको मिल जाए तो वो क्या ही चाहिए। सो यू नीड टू गो एंड चेक आउट द वेबसाइट। अगर आपकी इच्छा है तो आप प्लीज चेकआउट करो। तो मैंने पहले ऑलिव बोर्ड की वेबसाइट की बात करी है, फिर मैंने यूजीसी नेट की KVS मैदान की बात करी है। ठीक है, तो आप इन सब सोर्सेज को प्लीज चेकआउट करो। अगर आप 5 से 6 घंटे पेपर 2 को दे रहे हो तो पेपर 1 को आपको 4 घंटे देने हैं। ठीक है, जिसमें से आप 2-3 घंटे बस कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो, और उसके बाद आपने रिवाइज करना है डेली जो अभी आपने पढ़ा है, और टेस्ट्स लगाते चलो साथ में। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका स्टडी प्लानर, पूरी स्ट्रैटेजी आपने कैसे करना है। एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस वेबसाइट पे दिखी है, जो मैं आपको बोलूँगी, गो एंड चेक दैट आउट। कुछ मत करो पर वो ज़रूर करना, क्योंकि कई बच्चों को डर होता है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम नेट दे रहे हो तो आपको डर होगा कि पता नहीं कैसे CBT मोड में होगा, पता नहीं कैसे स्क्रीन दिखेगी, पता नहीं कहाँ से कैसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, किस पे क्लिक करना है, तो क्या होगा। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ पे पूरा जो स्क्रीन है ऐसे ही डिट्टो स्क्रीन आपको मिलेगी, तो आपको जो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो, इस वेबसाइट से सॉल्व कर रहे हो। तो अगेन प्लीज़
चेकआउट कर लेना, ये तो एक बार ही कर ही लेना, क्योंकि एक पेपर आपको ऐसे सॉल्व करना जरूरी है ताकि आपको हैबिट बन जाए, आपको एक्सपीरियंस हो जाए कि आपने करना कैसे है पेपर सॉल्व। ठीक है, इससे भी बहुत डरते हैं बच्चे। लास्ट 2 डेज रह जाएंगे आपको, वहां पे आपने सब छोड़ देना है। जस्ट फोकस ऑन सॉल्विंग द पेपर्स एज मच एज पॉसिबल। मॉक टेस्ट सॉल्व करते चलो। और एक चीज और, लोगों को लगता है कि हमारे मॉक टेस्ट में इतने नंबर नहीं बन रहे हैं, स्कोर बहुत कम चल रहा है, तो शायद हमारा नहीं हो पाएगा। बिलीव मी, मेरा स्कोर भी बहुत कम चलता था, मेरा 60-62 पे स्कोर चलता था मेरा। मैंने यूज टू सॉल्व दी मॉक टेस्ट, बट जो मॉक टेस्ट है वो डिजाइन ही ऐसे किए जाते हैं, तो डोंट वरी। अगर आपके कम भी आ रहे हैं तो आप उसमें लगा लो कि 10, 15, 20 नंबर का तो एडिशन आपको पेपर जो आप यूजीसी नेट का दोगे उसमें डिफरेंस दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो इट विल बी वेरी मच गुड फॉर यू कि आप मॉक टेस्ट अगर सॉल्व कर रहे हो, रेगुलरली करो। मैं तो बोल रही हूँ कि अगर आप पेपर टीचिंग एप्टीट्यूड भी सॉल्व कर रहे हो तो आप जाके चेक करो कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि आपको एक रिविजन रहे डेली। ठीक है, सो एट द एंड आपकी मेहनत है, आप ही ने करना है। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रेटेजी दे दी है, पर एंड में कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंट रहोगे इन 15 दिन में तो आई एम टेलिंग यू, आई एम गारंटीइंग यू, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई पहाड़ नहीं है। ठीक है, अगर आप इतना कंसिस्टेंटली 15 दिन भी कर लोगे पेपर 1 में, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आप निकाल जाओगे। ठीक है, बट आपने करना है, इधर उधर मत जाना। अब इधर उधर वीडियोस मत देखना कि अगर इधर उधर जाओगे दिमाग खपेगा। ठीक है, फालतू खराब होगा, तो इससे बेटर है घर में टिक जाओ। अब समझ में आ गई है अगर आपको बात, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, मोटिवेशन जितना मिलना था मिल गया है। 15 दिन में सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है, कोई सवाल हो कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।